हेलो गाइस, आप देख रहे हैं OTG एकेडमी फ्रॉम मुकेश। तो इससे पहले की वीडियो में मैंने पेज नंबर 1 to 8 मतलब अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन टॉपिक तक एक्सप्लेन कर दिया है। आप चाहे तो आई बटन पे जाके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके उसे देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी और वैल्यू ऑफ जी हमारे सरफेस पे 9.8 मीटर पर सेकंड कैसे आया वो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लाइक शेयर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अभी हम लोग प्रूफ करके दिखाएंगे कि जी की वैल्यू जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि 9.8 मीटर पर सेकंड कैसे होती है। हाँ, तो प्रूफ करेंगे। तो आप लोग जानते हैं मास ऑफ द अर्थ क्या होगा। मास ऑफ द अर्थ अभी हम लोगों ने लर्न किया था, इससे पहले के एग्जांपल में क्या था, 6 × 10⁻24 kg। रेडियस ऑफ द अर्थ हम लोग ने किया था, रेडियस ऑफ द अर्थ कितना था, 6.4 × 10⁻6 मीटर। हाँ, और जी की वैल्यू कितनी थी, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। हाँ, ठीक है। तब हमारा F का फॉर्मूला क्या था, न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में F = G ऑफ M × M / R²। हाँ, लेकिन इस बार हम लोग R कैपिटल लेंगे क्योंकि हम लोग अर्थ के बारे में बात करें तो कैपिटल R लेंगे, बरोबर। तो कैपिटल R लेंगे तो हम लोग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F = G ऑफ M × M / R²। F का एक और फॉर्मूला था, याद कीजिए, F का एक और फॉर्मूला था, F का फॉर्मूला था मास इनटू एक्सेलरेशन। हाँ, तो इधर हम लोग ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, मतलब हम लोग स्मॉल जी ले लेंगे। हाँ, एक ही जगह स्मॉल जी ले लेंगे तो F = M × G। अब ये दोनों, अब ये देख लीजिए थोड़ा सा। तो अगर आपको A = B है, हाँ, B = C है, हाँ, A = B है, सॉरी A = B है और A = C है, मतलब आपको क्या मिल जाएगा, B = C मिल जाएगा। तो ये दोनों सम है, वो दोनों को हम लोग आमने सामने लिख लेंगे क्योंकि दोनों का एक ही बात है। हाँ, तो आमने सामने लिखने के बाद हम लोग को क्या मिल जाएगा, उसको हम लोग अगले स्लाइड में रिप्रेजेंट किए, तो इसकी वजह से हम लोग अपने अगले स्लाइड में जाते हैं। तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, हम लोग मिल जाएगा mg = G ऑफ M × स्मॉल m / R²। अब ये देखिए दोनों साइड m है, हाँ, m कैंसल हो जाएगा तो G = G M / R² हो जाएगा, बरोबर। तो G = G M / R²। हाँ, तो अभी हम लोग को यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में G की वैल्यू क्या मिली थी, 6.67 × 10⁻11। अब हम लोग का M की वैल्यू क्या थी, M मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द अर्थ कितना था, 6 × 10⁻24। अब डिवाइडेड बाय रेडियस, रेडियस कितना था, 6.4 × 10⁻6 का स्क्वायर, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर बोला है। हाँ, तो रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड। अब आगे का हम लोगों को जी की वैल्यू क्या मिली, G = 6 × 6.7। हाँ, और ये 10⁻11 है और 10⁻24 है, तो वो दोनों को अगर हम लोग कंबाइन करेंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, 10⁻13 डिवाइडेड बाय, अभी 6.4 का स्क्वायर है तो उसको हम लोग अलग अलग लिख लेंगे। हाँ, तो 6.4 × 6.4 लिख लेंगे डिवाइडेड बाय 10⁻12 लिख लेंगे, बरोबर। 10⁻12 क्योंकि 10⁻6 का स्क्वायर क्या हो गया, 10⁻12। हाँ, तो अभी देखिए ऊपर 10⁻13 है और नीचे 10⁻12 है, तो ये कट के क्या हो जाएगा, ये कैंसिल होके ये 10⁻−12 ऊपर चला जाएगा, बरोबर। 10⁻−12 ऊपर चला जाएगा तो 6 × G की वैल्यू हम लोग को क्या मिल जाएगा, 6 × 6.67 × 10⁻13 × 10⁻−12। तो -12 और +13 मिला के खाली एक 10⁻1 बचेगा, मतलब 10 बचेगा। हाँ, अब 10 को हम लोग से मल्टीप्लाई कर देंगे, बरोबर। जब 10 को हम लोग
60 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो 60 इंटू 6.7 डिवाइडेड बाय 6.4 इंटू 6.4। अब ये देखिए इधर दो डेसिमल है, हाँ इधर दो डेसिमल है, 6.67 में दो डेसिमल है, तो वो डेसिमल को हटाने के 667 इंटू 10⁻² हम लोग लिख लेंगे, हाँ। और 6.4 में एक डेसिमल है, 6.4 में एक और डेसिमल है, तो 10⁻², 10⁻² कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, 660 इंटू 667 डिवाइडेड बाय 64 इंटू 64, 64 इंटू 64, 60 डिवाइडेड बाय 64 हम लोग को क्या मिल जाएगा, 10.42 और इंटू 667 डिवाइडेड बाय 64 हम लोग को क्या मिल जाएगा, 0.937। अब दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को अप्रोक्सीमेटली क्या मिल जाएगा, 9.77 मीटर पर सेकेंड, जो कि है जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड अप्रोक्स में। तो गाइस चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी। तो उसमें हम लोग तीन कंडीशंस पढ़ेंगे। पहला हम लोग का ऑब्जेक्ट जो रहेगा वो सरफेस के ऊपर रहेगा, दूसरा रहेगा ऑब्जेक्ट एक हाइट पे रहेगा, तीसरा रहेगा ऑब्जेक्ट एक डेप्थ मतलब ऑब्जेक्ट जमीन के अंदर रहेगा, ठीक है। तीन कंडीशंस हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पहला हम लोग का क्या है, पहला है हम लोग का चेंज अलोंग द सरफेस ऑन द अर्थ। हाँ, तो इसको समझने के लिए हम लोग को थोड़ा टेक्स्ट बुक रेफर करना पड़ेगा। तो टेक्स्ट बुक में क्या दिया है, क्या दिया गया हुआ है, विल द वैल्यू ऑफ जी बी सेम एवरीवेयर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो इसका जवाब है नो, क्योंकि वैल्यू ऑफ जी किस पे डिपेंड करता है, रेडियस पे डिपेंड करता है, बरोबर, रेडियस पे डिपेंड करता है। तो आगे हम लोग को क्या दिया है, आंसर इज नो, मैंने पहले ही बताया। द रीजन इज दैट द शेप of the earth is not exactly spherical and so the distance of a point on the surface of the earth from its center differs somewhat from the place to place। हाँ, अब देखिए हम लोग का जो अर्थ है एग्जैक्टली स्पेरिकल नहीं है, बरोबर, एग्जैक्टली स्पेरिकल नहीं है, इसी वजह से उसके रेडियस में कभी कभी थोड़ा बहुत डिफरेंस आने लगता है। हाँ, जैसे कि हम लोग का एग्जैक्टली स्पेरिकल नहीं है, तो यहाँ का रेडियस जो रहेगा, ये वाला जो रेडियस रहेगा वो थोड़ा बड़ा रहेगा और ये वाला जो रेडियस रहेगा वो थोड़ा छोटा रहेगा। हाँ, तो एग्जैक्टली स्पेरिकल नहीं, इसी वजह से जी की वैल्यू हम लोग का फॉर्मूला क्या रहता है, जी इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। जी निकालने के लिए इससे पहले वाले में हम लोग ने जी की वैल्यू निकाली थी, तो उसमें एक फॉर्मूला पढ़ा था जो कि आपका इक्वेशन नंबर 6 है, पेज नंबर 8 पे। हाँ, इक्वेशन नंबर 6 है पेज नंबर 8 पे। तो हम लोगों ने जी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, जी इज इक्वल टू जीएम अपॉन आर स्क्वायर। हाँ, जीएम अपॉन आर स्क्वायर, जीएम अपॉन आर स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर पे इनवर्सली रिलेशन है। हाँ, तो आर पे हम लोग की जी की वैल्यू डिपेंड करेगी, बरोबर। तो यहाँ का देखिए आर है ना बड़ा है, यहाँ का आर छोटा है। तो मान लीजिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं आपको। हाँ, जी इज इक्वल टू, मान लीजिए हम लोग का क्या आएगा, ऊपर वाला हम लोग का वैल्यू है ना 7 आया, बरोबर, डिवाइडेड बाय मान लीजिए हम लोग का जी की वैल्यू है ना 2 आया, 2 आया, तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो जी की वैल्यू क्या आएगी 7/4, 7/4। हाँ, तो 7/4 हम लोग को मिल जाएगा। हाँ, तो 7/4 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा 1.75। हाँ, अब मान लीजिए मैं आर की वैल्यू बढ़ाता हूं और जी इंटू एम की वैल्यू वही रहने देता हूँ। हाँ, आर की वैल्यू मैं बढ़ा देता हूँ, आर की वैल्यू मान लीजिए हम लोग ले लेंगे इस बार 4 ले लेंगे। हाँ, 4 ले लेंगे, 4 लेके हम लोग देखेंगे कि आर की वैल्यू इसमें क्या डिफरेंस आता है जी की वैल्यू में। हाँ, तो आर की वैल्यू इस बार हम लोग 4 ले लेंगे, तो 7 डिवाइडेड बाय हम लोग क्या लेंगे 4 लेंगे ना, 4 का स्क्वायर। तो 4 जब हम लोगों ने ले लिया, 4 का स्क्वायर क्या आता है 16, तो 7 डिवाइडेड बाय 16, तो जो कि हम लोग का क्या आएगा, जो कि हम लोग का आएगा
0.4, तो इसका करीब करीब आंसर आएगा 0.4। तो देख लीजिए इसमें 0.4 में कितना डिफरेंस है और इसमें कितना डिफरेंस है ये वैल्यू में। तो जी की वैल्यू हम लोग को आर के ऊपर डिपेंड करती है। हाँ, और देख लीजिए ये आर इधर का छोटा रहेगा, कभी कभी बड़ा रहेगा, तो इसलिए हम लोग की जो आर की वैल्यू रहेगी वो कभी छोटी हो सकती है कभी बड़ी हो सकती है। इसलिए हम लोग की जो पोल पे रहेगी जो वैल्यू आर की, हाँ आर की सॉरी जी की वैल्यू जो पोल पे रहेगी वो मैक्सिमम रहेगी, मतलब सबसे ज्यादा रहेगी। और इक्वेटर, ये देख लीजिए इक्वेटर पे जो हम लोग का रहेगा जी की वैल्यू वो क्या रहेगी, मिनिमम रहेगी। तो यही आपके टेक्स्ट बुक में दिया है। तो आर की वैल्यू है ना पोल पे कितनी रहती है, 9.832 मीटर पर सेकेंड ना, और अपना इक्वेटर पे कितनी रहती है, 9.78 मीटर पर सेकेंड। बस इतना ही आपको समझना था बस। अब हम लोग दूसरे अपने कंडीशन पे जाएंगे जो कि है बी नंबर वाला, जो कि है चेंज विथ हाइट। हाँ, चेंज विथ हाइट, ये देखिए हम लोग का डायग्राम वही है, बस हम लोग ने क्या किया, एक अपना ऑब्जेक्ट था जो सरफेस पे था उसको हम लोग ने एक हाइट पे मतलब अर्थ के सरफेस से ऊपर डाल दिया। हाँ, तो चेंज विथ, और ये जो हाइट है इसको हम लोग ने एच, सरफेस से लेके ऑब्जेक्ट जहां तक है उसको हम लोगों ने एच डिनोट किया। हाँ, वो हाइट को, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या होगा। अब देख लीजिए हम लोग का जो आर रहेगा नीचे आर स्क्वायर हम लोग को लेना पड़ता है ना, तो हम लोग का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जी इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये हम लोग का फॉर्मूला रहता है। लेकिन ये इधर क्या है, एक हाइट के ऊपर है। हाँ, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, आर प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा हम लोग के फॉर्मूले में। तो हम लोग को फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, जी इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो पिछले वाले एग्जांपल जैसा ही हम लोग डिनोट करते हैं, तो हम लोग कुछ लेते हैं, कंडीशन लेते हैं। मान लेते हैं कि जो h की वैल्यू है वो 1 पकड़ते हैं हम लोग, 1, ठीक है, 1 किलोमीटर पकड़ते हैं। और r की वैल्यू हम लोग को पता है 6400 किलोमीटर वो, लेकिन हम लोग मान लीजिए इसको 2 पकड़ेंगे, r की वैल्यू को 2 पकड़ेंगे। तो ऊपर वाला जो रहेगा g इंटू एम की प्रोडक्ट क्या रहेगा, मान लीजिए 6 रहेगा। प्रोडक्ट क्या रहेगा, वो दोनों का 6 रहेगा। तो 6 r कितना था, 2 प्लस h का होल स्क्वायर, मतलब 6 डिवाइडेड बाय 3 का होल स्क्वायर। 3 का होल स्क्वायर कितना होगा, 9, तो 1/3 लगभग में 0.333 करके जी की वैल्यू आएगी। हाँ, ये कंडीशन पे, ठीक है। तो और फिर सेकंड हम लोग ले लेंगे, मान लेंगे कि r की वैल्यू कितनी है, 5 है। हाँ, 5 है और इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। हाँ, 5 + 1 6 होगा, बरोबर 6 रहेगा और डिवाइडेड बाय 6 रहेगा। तो 6 डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर, हाँ 36, तो 1/6 लगभग में 0.12 ऐसा करके कुछ आएगा आंसर। तो 0.12 करके ये आंसर आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग थोड़ा टेक्स्ट बुक को रिफर करेंगे, देखेंगे। एज वी गो अबव द अर्थ, हाँ, द वैल्यू ऑफ आर इक्वेशन इंक्रीजेस, द जी वैल्यू डिक्रीजेस, however the decrease is rather small of height, which is small comparison of the earth radius. For example, remember the radius of 6400 किलोमीटर in an aeroplane flying 10 किलोमीटर। जब हम लोग सरफेस के ऊपर जाते हैं ना, तो हम लोग की जी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि हम लोग का एक टर्म बढ़ जाता है। हाँ, जो जी रहता है ये देख ले, जी में प्लस एच हो जाता है, ठीक है, जी में प्लस एच हो जाता है। मान लीजिए इधर, मान लीजिए हम लोग के पास 2 है, सॉरी आर में प्लस एच हो जाता है। हाँ, मान लीजिए हम लोग के पास 2 है। हाँ,
2 का हम लोग स्क्वायर किए तो 4 आएगा, लेकिन मान लीजिए एक टर्म है h, तो उसको 1 करके स्क्वायर किए तो इसका 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9। तो इसमें बहुत डिफरेंस हो जाता है कि 2 का स्क्वायर 4 है, तो नीचे जो रेडियस रहेगा उसमें डिफर करेगा, रेडियस की वैल्यू बढ़ेगी, तो रेडियस की जब वैल्यू बढ़ेगी तो हम लोग की जी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो इसलिए एक हाइट पे जाने के बाद जो जी की वैल्यू रहती है वो कम हो जाती है। सॉरी। और फिर आगे पढ़ते हैं। इन एन एरोप्लेन फ्लाइंग 10 किलोमीटर, मान लीजिए इधर एक एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है, ये वाला जो सरफेस है इधर एक एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है, हाँ एक एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है, और ये जो हाइट है वो 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है बरोबर। ये जो हाइट है इसको हम लोगों ने 10 किलोमीटर मान लिया है। एक एरोप्लेन ये सरफेस पे है, हाँ, और ये जो हाइट है ये मान लीजिए 10 किलोमीटर है, ये जो h की वैल्यू है वो 10 किलोमीटर है। तो हम लोग का रेडियस कितना था, हाँ हम लोग का रेडियस कितना था, रेडियस था 6400 किलोमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, ये r प्लस h बोला है तो ये दोनों को प्लस करेंगे तो 6410 किलोमीटर हो जाएगा बरोबर। तो ये दोनों को प्लस करने के बाद हम लोग का जो वैल्यू हो जाएगा 6410 किलोमीटर रहेगा। तो देखिए जी की वैल्यू बढ़ी, हाँ जी की वैल्यू जब बढ़ती है तब क्या होता है, सॉरी आर की वैल्यू बढ़ गई, हाँ तो आर की वैल्यू जब बढ़ती है तब क्या होता है, तब जो जी की वैल्यू होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि इनवर्सली रिलेशन है, इनवर्सली रिलेशन है। आर अगर बढ़ेगा तो जी की वैल्यू कम होगी, आर अगर कम होएगा तो जी की वैल्यू बढ़ेगी। तो आर की वैल्यू इस बार बढ़ी मतलब जी की वैल्यू कम होगी। तो एक हाइट पे जाने के बाद हम लोग का जो जी की वैल्यू रहती है वो कम ज़्यादा हो सकती है। सरफेस पे अपना दोनों हो सकता है, मैक्सिमम और मिनिमम, हाँ मैक्सिमम और मिनिमम। इक्वेटर पे मैक्सिमम होता है, हाँ, और सॉरी इक्वेटर पे मिनिमम होता है, और अपना पोल पे मैक्सिमम होता है, हाँ जी की वैल्यू ये अगर सरफेस पे रहे ऑब्जेक्ट तक। और एक हाइट पे जाने के बाद जो जी की वैल्यू रहती है वो कम हो जाती है, क्योंकि उस पे एक टर्म ऐड होता है एच करके एक टर्म ऐड होता है, इसी वजह से जो जी की वैल्यू रहती है वो कम हो जाती है। तो अब चलते हैं हम लोग एक अपने थर्ड टॉपिक पे, जो कि है चेंज इन डेप्थ। थर्ड कंडीशन से पहले हम लोग का टेक्स्ट बुक में एक टेबल दिया हुआ है, टेबल को हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं, हाँ डिटेल में हम लोग टेबल को समझेंगे और बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो देखिए सरफेस ऑफ द अर्थ में, हाँ अर्थ के आप सरफेस में है, हाँ तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अरे भाई सीधी सी बात है, अभी भी हम लोग इतना सारा जी की वैल्यू निकाले 9.8 मीटर पर सेकेंड। और हाइट क्या हो जाएगी, सरफेस से सरफेस का हाइट कितना होगा, 0 किलोमीटर रहेगा, हाँ तो सरफेस से सरफेस का हाइट कितना रहेगा, 0 किलोमीटर। मतलब जो जी की वैल्यू क्या रहेगी, जो जी की वैल्यू रहेगी वो रहेगी GM डिवाइडेड बाय 6400 किलोमीटर का स्क्वायर। अब सेकंड में जाते हैं, हाँ सेकंड में आएगा हम लोग का GM, जी की वैल्यू हम लोग की क्या है 9.8 मीटर ही दिया है। और माउंट एवरेस्ट का है ना 8.8 किलोमीटर लगभग में है हाइट, हाँ तो सरफेस से लेके माउंट एवरेस्ट का हाइट कितना है, हाँ कितना है, सरफेस से लेके माउंट एवरेस्ट का हाइट कितना है 8.8 किलोमीटर। तो 6400 किलोमीटर में प्लस 8.8 कर देंगे तो कितना आएगा 6408.8 किलोमीटर। तो GM डिवाइडेड बाय 6408.8 किलोमीटर हम लोग का ये आएगा। तो अब थर्ड पे जाते हैं। थर्ड पे हम लोग का क्या हाइट क्या दिया है, हाइट हम लोग को दिया है 36.6,
तो मैक्सिमम हाइट रीच बाय अ मैन मेड बलून, एक मैन ने बलून से मैक्सिमम हाइट कितनी रीच की थी वो बताया गया, तो 36.6। हाँ, तो अब 36.6, तो 36.6 प्लस 6400 किलोमीटर, तो अब हम लोग की क्या आएगी 6436.6 का स्क्वायर, जीएम डिवाइडेड बाय 6436.2 का स्क्वायर। अब हम लोग चौथे की तरफ जाते हैं। हाँ, चौथे में क्या दिया है, हाइट ऑफ अ टाइपिकल वेदर सैटेलाइट, एक सैटेलाइट हमसे कितना दूर है 400 किलोमीटर, सरफेस से लेके वहां तक, हाँ सेंटर से लेके सरफेस तक, मतलब रेडियस क्या होगा 6400 किलोमीटर, प्लस जो उसका हाइट है, हाँ सैटेलाइट तक का हाइट कितना है 400 किलोमीटर, तो 6400 प्लस 400 तो 6800 उसका स्क्वायर। तो हम लोग का क्या जी की वैल्यू आ जाएगी, जीएम डिवाइडेड बाय 6800 का स्क्वायर। अब पांचवा हम लोग का क्या है, हाइट ऑफ द कम्युनिकेशन सैटेलाइट, हाइट ऑफ द कम्युनिकेशन सैटेलाइट इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने दिया है 35,700 किलोमीटर। हाँ, तो 6,400 किलोमीटर प्लस 35,700 किलोमीटर, तो कितना रहेगा हम लोग 43,900 किलोमीटर का स्क्वायर। तो जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीएम डिवाइडेड बाय अपनी 43,900 किलोमीटर का स्क्वायर, ये हम लोग को मिल जाएगा। तो इसमें हम लोग को क्या पता चलता है, जो जी की वैल्यू जो है, हाँ पहले में क्या हो जाएगी 9.8। हाँ, अगर जीएम दोनों की वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करके 64,000 का स्क्वायर किए, हाँ तो हम लोग जी की जो वैल्यू हो जाएगी फर्स्ट के लिए सरफेस ऑफ द अर्थ के लिए क्या हो जाएगी 9.8, सेकेंड के लिए कुछ 9 कुछ सॉरी थोड़ा बहुत डिफरेंस पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस वो हम लोग 9.8 ही कंसिडर कर लेते हैं। हाँ, और थर्ड के लिए क्या कंसिडर 36.6 किलोमीटर का डिफरेंस है, तो हम लोग की जी की वैल्यू, जी और एम की वैल्यू दोनों सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम लोग की जो जी की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 9.77। अब देखिए 400 किलोमीटर फोर्थ वाला हम लोग का 400, तो 6,800 का स्क्वायर, हाँ डिवाइडेड जी इंटू एम की वैल्यू हम लोग डालेंगे तो हम लोग की 8.7 आ जाएगी। हाँ, और आखिरी में हम लोग का हाइट ऑफ द कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है वो कितना है 35,700 किलोमीटर प्लस वो किया है 6,400 किलोमीटर का स्क्वायर किया है, तो वो क्या 43,900 किलोमीटर। तो जी इंटू एम की वैल्यू जब हम लोग डालेंगे तो हम लोग की क्या आ जाएगी 0.225 हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग को क्या पता चलता है, जो फर्स्ट जो है वो बड़ा है, सबसे बड़ा है, सरफेस ऑफ द अर्थ सबसे बड़ा है। उसके बाद कौन सा है, माउंट एवरेस्ट की हाइट, मतलब जी की वैल्यू किसकी, सरफेस ऑफ द अर्थ की बड़ी है। सेकंड में थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आएगा, तो इसके लिए हम लोग इसको ऐसा कंसीडर करेंगे कि ये सरफेस ऑफ द अर्थ से थोड़ा सा छोटा, हाँ तो ये इससे कम हो जाएगा। हाँ, फिर थर्ड वाला मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बलून, तो ये इससे स्मॉलर हो जाएगा, इससे स्मॉलर हो जाएगा। हाँ, तो इससे स्मॉलर कौन हो जाएगा, ये हाइट ऑफ अ टाइपिकल वेदर सैटेलाइट, तो इसमें जी की वैल्यू इससे स्मॉलर हो जाएगी, तो 8.7 आया। हाँ, तो उससे स्मॉलर कौन सी हो जाएगी, सबसे ज्यादा स्मॉलर कौन सी हो जाएगी 0.225 जो जी की वैल्यू इसकी आई। हाँ, तो ये करने के लिए हम लोग को खाली मैथ्स के थोड़ा फॉर्मूले याद रहने चाहिए और हम लोग को कंसेप्ट पता होना चाहिए कैसे करने का। तो इसमें खाली क्या करना क्या है आपको, जी और एम की वैल्यू तो आपको पता ही है, अर्थ की जी और एम की वैल्यू आपको अर्थ की पता ही है। इसमें आपको जो हाइट दिया है इधर ग्रीन कलर के बॉक्स में हाइट जो दिया है
उसको क्या करने का है, वो हाइट को रेडियस से प्लस करके उसका स्क्वायर कर देने का है और जी इंटू एम की वैल्यू हम लोग को डाल देने की है। तो उसके बाद हम लोग को जी की वैल्यू आ जाएगी। बरोबर, आप लोग समझ गए रहेंगे। तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर जाएंगे, चेंज इन डेप्थ। ये सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, चेंज इन डेप्थ। हाँ, मतलब ये तीसरा कंडीशन है हम लोग का कि अगर हम लोग का जो ऑब्जेक्ट है, ये देखिए इधर हम लोग का एक ये जो ऑब्जेक्ट है, इधर हम लोग का ये ऑब्जेक्ट है। हाँ, ये ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग खड्डा खोदें, हाँ, खड्डा खोद के जमीन में डाल दें, हाँ, ये ऑब्जेक्ट को, जैसे कि मैंने अगले स्लाइड में इसको दिखाया हुआ है कि खड्डा खोद को मैंने इसको जमीन में डाल दिया, खड्डा खोद के, ठीक है, खड्डा खोद के मैंने इसको जमीन में डाल दिया। तो इसकी देखिए जो रेडियस हो जाएगी, जो रेडियस हो जाएगी इसकी कम हो जाएगी। ऑब्जेक्ट यहाँ पे था तो ये पूरी रेडियस आर थी, हाँ, तो ये रेडियस कुछ कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसको मान ले हम लोग R1 पकड़ लेंगे, हाँ, R1 पकड़ लेंगे। ये जो यहाँ से यहाँ तक का रेडियस है इसको हम लोग R2 पकड़ लेंगे, मान लीजिए, हाँ, तो R1 R2 पकड़ लेंगे, बरोबर। तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर हम लोग डेप्थ में जाते जाएंगे तो जो जी की वैल्यू रहेगी वो कम होती जाएगी, हाँ, लेकिन साथ ही साथ एम की वैल्यू कम होगी, साथ ही साथ एम की वैल्यू भी कम होगी। तो इसीलिए जी की वैल्यू नीचे अर्थ में जाते जाते कम होते जाएगी, कम होते जाएगी, क्योंकि जी और एम दोनों की वैल्यू कम हो रही है, इसी वजह से जी की वैल्यू कम होते जाएगी अर्थ में जाते जाते। और हम लोग जब सेंटर में चले जाएंगे, अर्थ के एकदम सेंटर में, इधर हम लोग जब चले जाएंगे तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी की वैल्यू 0 हो जाएगी। अर्थ की वैल्यू जी की वैल्यू 0 हो जाएगी अगर हम लोग सेंटर में चले जाएंगे। ओके, तो पहले कंडीशन में हम लोग एक बार रिवीजन ले लेते। पहले कंडीशन में क्या था, अगर हम लोग सरफेस पे रहे, सरफेस पे रहे तो जी की वैल्यू क्या रहेगी, सरफेस पे रहे तो जी की वैल्यू जो रहेगी पोल पे रहेगी वो मैक्सिमम रहेगी और इक्वेटर पे मिनिमम रहेगी। और एक हाइट पे रहे तो जो जी की वैल्यू रहेगी वो कम रहेगी, मतलब हाइट पे रहे तो कम रहेगी। और हम लोग अगर डेप्थ में चले जाए, हाँ, तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होगी। इसमें भी जी की वैल्यू कम होगी क्योंकि एम की वैल्यू भी साथ में कम हो रही है। तो देखिए R1 और R2 में बहुत डिफरेंस है, R1 और R2 में डिफरेंस है, रेडियस का डिफरेंस है। इस R2 का जो वैल्यू है वो 6400 किलोमीटर, लेकिन R1 6400 माइनस R1 है, माइनस R1 है। तो R1 की क्या हो जाएगी वैल्यू, ये जो इतना हाइट है, हाँ, R1 की क्या हो जाएगी, R2 कितना रहेगा 6400, लेकिन R1 क्या रहेगा 6400। और ये मान लीजिए ये हाइट h, हाइट नहीं डेप्थ h है, हाँ, डेप्थ h है, तो यहाँ से लेकर डिस्टेंस तो 6400 माइनस h। ओके, फिर अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो नहीं जाएंगे, अभी हम लोग थिंक अबाउट इट देखेंगे। हाँ, थिंक अबाउट इट में हम लोगों को क्या दिया हुआ है वो हम लोग देखने जा रहे हैं। थिंक अबाउट इट में हम लोगों को क्या दिया हुआ है, तो थिंक अबाउट इट में हम लोग को 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हाँ, थिंक अबाउट इट में जो 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम लोग मैं पढ़ता हूँ, तो आप सोच के बताइएगा कि उसका आंसर क्या हो सकता है। Will the direction of the gravitational force change as we go inside the earth? Will the direction of the gravitational force change? Will the direction of the gravitational force change as we go inside the earth? अरे भाई, हम लोग ने क्या पढ़ा है अब तक, पढ़ा है कि हमेशा जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है वो कहाँ लगता है, अर्थ के सेंटर के बीच में लगता है। तो इसका जवाब रहेगा द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स नेवर चेंजेस।
कभी वो चेंज नहीं होता है एंड इट इज ऑलवेज इन द सेंटर ऑफ द अर्थ। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। अरे भाई ये तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जी की वैल्यू जो रहेगी वो सेंटर ऑफ अर्थ में कितनी रहेगी, 0 रहेगी। तो आगे बताया गया है, थिंक अबाउट इट मी, एवरी प्लैनेट एंड सैटेलाइट हैज डिफरेंट मास एंड रेडियस। हाँ, every planet and satellite has different mass and radius, hence according to the equation 6 हम लोग का कौन सा इक्वेशन था, g की वैल्यू जो थी g इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यही हम लोग का इक्वेशन 6 है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 6 द वैल्यू ऑफ g ऑन द सरफेस आर डिफरेंट। वैल्यू ऑफ g हर एक सरफेस पे डिफरेंट रहेगा। वो हम लोगों ने देखा कि हाइट पे डिफरेंट था, डेप्थ पे डिफरेंट था और अपने सरफेस पे भी डिफरेंट ही है। ऑन मून इट इज अबाउट 1/6 ऑफ द वैल्यू ऑफ द अर्थ। अब हम लोग की अर्थ की जो वैल्यू है, जी की वैल्यू, वो कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो 1/6 है मून। हमारे अर्थ की वैल्यू कितनी है, हमारी अर्थ की वैल्यू 9.8 मीटर। हाँ, तो 1/6 उसका, हाँ, मून की वैल्यू है, जी की वैल्यू मून पे। वी कैन जंप 6 टाइम हायर ऑन द मून एज कंपेयर टू अर्थ। हम लोग क्या कर सकते हैं, मून पे अगर हम लोग अर्थ पे ना 1 फुट जंप करते हैं तो मून पे हम लोग 6 फुट जंप करेंगे, मतलब 6 टाइम ज़्यादा जंप करेंगे मून पे। तो यही हम लोग का दिया था। अब मान लीजिए हम लोग एटलांटिक वाले कितना कितना ऊंचा जंप अर्थ पे कर लेते हैं, तो मून पे जाएंगे तो हम लोग तो हवा में उड़ने लगेंगे। हाँ, तो इसे के साथ हम लोग लेक्चर को एंड करते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Always at your door when